क्या दोस्तों, अगर आपका साथ भी गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर इस तरह आपका प्रॉब्लम है, आप जब भी गूगल पे ऐप से किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो ना, और वहाँ पे दोस्त आपका जो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, बार बार दोस्त आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि यू रिसेट पेमेंट लिमिट करके आपने 2-3 बार ट्राई करके देखा होगा, फिर भी दोस्त आपको यू रिसेट पेमेंट लिमिट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। आखिर दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे, और साथ ही दोस्तों ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका साथ भी यू रिसेट पेमेंट लिमिट प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूं कि इस तरह का प्रॉब्लम आने का कोई एक कारण नहीं है, काफी सारे कारण है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको एक एक कारण के बारे में बताऊंगा, और उन्हीं कारण को आपको सोल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चले इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा स्लाइड करके इस वीडियो को आइप दे देना है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो। बस इतना काम मेरे लिए कर देना है। ठीक है, और अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यू रिसेट पेमेंट लिमिट प्रॉब्लम क्यों आता है और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। अभी देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए यू रिसेट पेमेंट लिमिट प्रॉब्लम इसलिए दिखाता है कि आप अगर आपका जो बैंक का यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं तो दोस्तों पैसा का लिमिट को आप पार कर देते हो ना, 24 घंटे के अंदर जितने भी दोस्तों लिमिट होता है उतना लिमिट आप अगर पार कर देते हो, तभी दोस्तों आपको यू रिसेट पेमेंट लिमिट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। देखिए इसको दोस्तों मैं बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हर एक बैंकों में अलग अलग लिमिट होता है, जैसा कि दोस्तों किसी बैंक में 25,000 का लिमिट होता है, 24 घंटे के अंदर आप दोस्तों 25,000 रुपये से पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, और किसी बैंक में 50,000 होता है, और किसी बैंक में 1-1 लाख रुपये होता है। ठीक है, मतलब कि आप डेली 24 घंटे के अंदर ही 1 लाख रुपये से पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, और उससे ज्यादा आप पैसा ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे। मान लो दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर डेली का लिमिट 25,000 है, ठीक है, और आपने दोस्तों 25,000 रुपये आपने ट्रांसफर किया, तो मतलब कि आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो चुका है। तो आप अगर उसके बाद आप जितने भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाओगे, तो वहां पे दोस्त आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होके यू रिसेट पेमेंट लिमिट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। और ये हो गया दोस्तों एक कारण है। ठीक है, आपका बैंक में जितने भी पैसा का लिमिट है उतना ही पैसा आप ट्रांसफर कर पाओगे, और उससे ज्यादा आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आप 24 घंटे के बाद ही पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। और उसके साथ ही और एक कारण है दोस्तों, अगर मान लो कि आपका बैंक में एक दिन में 25,000 लिमिट है, और दोस्तों आप 25,000 पैसा ट्रांसफर करोगे, तभी दोस्तों आपका जो डेली का लिमिट खत्म नहीं होता है, उससे कम भी आप अगर पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो भी दोस्तों आपको यू रिसेट पेमेंट लिमिट करके भी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। और अभी दोस्तों आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों, मैंने तो 25,000 पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया, फिर भी मेरा जो डेली का लिमिट खत्म हो चुका है। देखिए दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का भी लिमिट होता है, मतलब कि आप कितने बार पैसा ट्रांसफर करोगे ना, उसका भी लिमिट होता है। वो दोस्तों कितना लिमिट है, आप सिर्फ दोस्तों एक दिन में 20 बार ही आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, 20 बार ही आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ठीक है, भला ही आपका जो डेली का लिमिट 25,000 है, आप अगर 20 बार भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो भी दोस्त आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। मान लो कि आप अगर 1-1 रुपीस 20 बार आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो कितना पैसा हो जाएगा, 20 रुपीस, 1-1 रुपीस आप अगर 20 बार भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपका दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट सिर्फ दोस्तों एक दिन में 20 बार ही आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। और पैसा का लिमिट क्या बात किया जाए तो 25,000, और साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन का बात किया जाए तो 20 बार है। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों अगर आपका जो पैसा का लिमिट 50,000 है, आपका जो बैंक का लिमिट 50,000 है, और उसको भी आप अगर एक दिन में 1-1 रुपीस 20 बार भी ट्रांजैक्शन करोगे, तो 20 रुपीस हो जाएगा, तो भी दोस्त आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। 20 बार आप ट्रांजैक्शन करोगे उससे कम, ठीक है, 50,000 से कम अगर 20 बार आप ट्रांजैक्शन करोगे, 20 रुपये एप्लीकेशन के अंदर आप पैसा भेजोगे, तो भी दोस्तों आपका जो डेली का लिमिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये हो गया दोस्तों एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को आप दोस्तों सोल्व नहीं कर पाओगे, आप अगले दिन ही पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, आप अगर इस तरह पैसा ट्रांसफर किया है तो आप उसी दिन में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। और अभी दोस्तों मैं आपको 3 नंबर कारण के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप अगर आज ही गूगल पे में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, आप अगर आज ही गूगल पे में अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट ओपन करके 24 घंटा हुआ ही नहीं है, तो भी दोस्तों आपका जो बैंक का लिमिट अनुसार आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आप 5,000 रुपये से पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। देखिए आप अगर नया अकाउंट ओपन किया है और 24 घंटा हुआ ही नहीं है, और आपका जो बैंक का लिमिट 50,000 है, ठीक है, और आपने दोस्तों उतना पैसा ट्रांसफर भी नहीं किया है, और साथ ही आपने 20 बार भी यूपीआई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, तो दोस्तों हो सकता है आपने आज ही अकाउंट ओपन किया है,
आप अगर आज ही अकाउंट ओपन किया है ना, 24 घंटा हुआ ही नहीं है, तो आपको बैंक 5,000 ही लिमिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप अगर आज ही अकाउंट ओपन करके रखा है तो आपको 5,000 ही लिमिट देता है। 24 घंटे के बाद ही दोस्तों आपका बैंक का लिमिट अनुसार पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। और उसके साथ ही और भी दोस्तों एक कारण है, जो कि आप अगर पहले से अकाउंट ओपन करके रखा था, दूसरे डिवाइस के अंदर, दूसरे मोबाइल के अंदर आपने अकाउंट ओपन करके रखा था, और आपने दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर का सिम कार्ड से गूगल पे में अकाउंट ओपन किया और उसी सिम कार्ड को एक्सचेंज किया है। ठीक है, मतलब कि दूसरे वाली डिवाइस के अंदर आपने लगाया, और लगा के दोस्तों आप अगर आपका जो बैंक का लिमिट अनुसार पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाओगे ना, तो भी दोस्तों आपको गूगल पे ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने के लिए देगा ही नहीं, आपको दोस्तों 5,000 रुपये से देगा। ठीक है, 5,000 रुपये से ज्यादा आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आप अगर आज ही अकाउंट ओपन किया है तो भी दोस्तों आपको 5,000 लिमिट ही देता है, और साथ ही आप अगर सिम को एक्सचेंज किया है, दूसरे वाले डिवाइस के अंदर लगाए, तो भी दोस्तों आपको 5,000 रुपये से पैसा ट्रांसफर करने देगा। और उससे ज्यादा आप अगर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाओगे तो दोस्तों आपको यूरिसेडे पेमेंट लिमिट करेगी, प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर सिम को एक्सचेंज किया है ना, तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं, आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि जिस भी मोबाइल के अंदर आपने सिम कार्ड को एक्सचेंज किया है, या दोस्तों आपने गूगल पे नया अकाउंट क्रिएट किया है, 24 घंटा होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका जो बैंक का लिमिट अनुसार आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। अदरवाइज आप 5,000 रुपये से पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, तो यही था दोस्तों 4 कारण है जो कि यूरिसेडे पेमेंट लिमिट प्रॉब्लम दिखाने का। और अभी दोस्तों आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि यूरिसेडे पेमेंट लिमिट आपका मोबाइल के अंदर क्यों दिखा रहा है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दिया कि आखिर किन किन कारण की वजह से यूरिसेडे पेमेंट लिमिट प्रॉब्लम दिखाता है। और इन सभी प्रॉब्लम को मैंने जितने भी दोस्तों प्रॉब्लम बताया ना, इन सभी प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने के लिए आपको दोस्तों करना कुछ भी नहीं, 24 घंटे के बाद ही दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और दोस्तों उसका अलावा कोई भी दोस्तों रास्ता नहीं है। और अभी दोस्तों काफी सारे यूजर मेरे को कमेंट करेंगे कि आपने जो भी 4 प्रॉब्लम के बारे में बताया, उन 4 प्रॉब्लम से मैंने एक भी प्रॉब्लम मेरे मोबाइल के अंदर किया ही नहीं, फिर भी मेरे को यूरिसेडे पेमेंट लिमिट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, इसका और एक भी कारण हो सकता है, जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चले, यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन किया, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है दोस्तों गूगल पे। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करूंगा गूगल पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को यहाँ पे दोस्तों अपडेट मांग रहा है ना, आपने दोस्तों काफी दिनों से गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन में गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट करवा लेना है। ओके ना दोस्तों, कभी कभी गूगल पे एप्लीकेशन अपडेट नहीं होने का कारण भी काफी सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, यूपीआई पिन सेट नहीं होगा, खुद का बैंक बैलेंस चेक नहीं होगा, पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, काफी सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी गूगल पे एप्लीकेशन आपको अपडेट मांगे तभी आपको बीच बीच में अपडेट भी करते ही रहना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से अगर गूगल पे एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा ना, तो यूरिसेडे पेमेंट लिमिट करके भी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत कम चांस है कि गूगल पे एप्लीकेशन अपडेट ना होने का कारण इस तरह का प्रॉब्लम दिखाता है। फिर भी दोस्तों आपको अपडेट करके पैसा ट्रांसफर करके देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी आपका जो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं, 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका बैंक का लिमिट अनुसार आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि आखिर दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करते समय यूरिसेडे पेमेंट लिमिट करके प्रॉब्लम को सामना करना क्यों पड़ता है। अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना बड़े टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी जानकारी मिला, तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।